डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर लेक्चर नंबर जो आपका 8 है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हाइट फॉर कांस्टेंट स्ट्रेस। शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, फिर से एक बार समझाते हैं कि यदि हमने इलोंगेशन निकाले थे, इलोंगेशन आपको समझाएं किस तरह से निकाले थे। तो सबसे पहला जो हमने बताया था आपको, हुक्स लॉ। थोड़ा सा 2 मिनट बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को ही इटसेल्फ समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि कोई भी जो है यूनिफॉर्म सेक्शन है, ठीक ना, इसके ऊपर जब आप लोड लगाते हैं तो इसके अंदर इलोंगेशन आता है। जब इलोंगेशन आता है, क्या, जब इलोंगेशन आएगा तो इस इलोंगेशन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे तो सिग्मा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन लिखे थे, और सिग्मा इक्वल टू ई डेल्टा एल अपन एल लिखे थे। क्या, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस क्या होता है, पी अपन ए। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इधर आ गया, ई इधर आ गया, तो पी एल अपन ए ई। मतलब चेंज इन लेंथ फॉर यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए क्या हो गया, पी एल अपन ए ई। समझिएगा, तो ये क्या हो गया आपका, एक चेंज इन लेंथ। हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि ये बार बार जरूरत पड़ेगी। पी डेल्टा एल अपन डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपन ए फॉर यूनिफॉर्म सेक्शन। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म सेक्शन ही हो, ठीक है ना। यहाँ पर विड्थ जो है W है, यहाँ भी विड्थ W है, यहाँ थिकनेस T है, यहाँ भी थिकनेस T है। मान लीजिए थिकनेस कांस्टेंट रहे लेकिन विड्थ चेंज हो जाए, यहाँ विड्थ कुछ है, यहाँ विड्थ कुछ है, जैसा कि यहाँ पर आपको हमने बताया था। देखिए थिकनेस तो सेम है लेकिन विड्थ क्या है, यहाँ W2 है और इधर W1 है। अब आप इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट देयर विल बी इलोंगेशन इन द बार, देयर विल बी इलोंगेशन इन द बार। अब जो ये इलोंगेशन होगा, क्या, जो इलोंगेशन होगा तो बेसिकली ये कितना होगा, तो फॉर्मूला तो हमारा यही है, पी एल अपन ए ई। अब इसी को हमने सॉल्व किया था तो इक्वेशन ये निकल करके आया था, डेल्टा एल पी एल अपन W2 माइनस W1 इंटू ई टी। टी क्या है, थिकनेस है, ध्यान रखिएगा। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉग W2 अपन W1। W2 क्या है, विड्थ इधर का, W1 इधर का, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का था। ठीक उसी तरह से यदि यदि हमारा इलोंगेशन सर्कुलर सेक्शन का हो, मतलब कोन, कोन मतलब क्या, आइसक्रीम खाए होंगे, दैट मीन्स कि इस तरह का हो हमारा, इधर डायमीटर कुछ, इधर डायमीटर कुछ, और तब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, इसकी चेंज इन लेंथ कितना निकल करके आएगी, 4pl अपन पाई ई d1 d2 होगा कि नहीं, पाई ई d1 d2। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। यदि कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हॉरिजेंटल में आपने लोड लगाया, लेकिन इसी को यदि हम वर्टिकली लटका दें, वर्टिकली कैसे लटका दें, इस तरह से कुछ, ठीक है ना, इधर डायमीटर D1 इधर D2। अब इसमें क्या लगेगा, सेल्फ वेट, आपको अलग से लोड लगाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ वेट, मटेरियल की अपनी कुछ वेट होगी, कुछ डेंसिटी होगी, कुछ वॉल्यूम होगा, उसके चलते जो सेल्फ वेट के चलते जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसके चलते क्या इलोंगेशन होगा। तो ये बहुत थोड़ा सा टीडियस था, मेहनती था, और हमने फाइनली ये निकाले थे इक्वेशन, ठीक है ना। ये आप लेक्चर नंबर 7 में जा करके देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। और यदि फुल कोन है हमारा, फुल कोन है तो ये हमारा निकल जाएगा रो जी एल स्क्वायर अपन 6e, दिस इज द फुल कोन, ठीक है। यही सर्कुलर सेक्शन के बजाय आपका क्या हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, सेल्फ वेट के चलते सेल्फ वेट ही लग रहा हो, ठीक है, फॉर सर्कुलर बार, ये कोनिकल नहीं है, तब आप ये निकाले थे रो जी एल स्क्वायर अपन 2e।
तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, फुल कोन होगा तो रो जी एल स्क्वायर अपन 6e, और ये सर्कुलर होगा तो रो जी एल स्क्वायर अपन 2e। एक चीज यहाँ पर आपने गौर किया कि दोनों जगह पर ना यहाँ पर डायमीटर इन्वॉल्व है ना यहाँ पे डायमीटर इन्वॉल्व है, डायमीटर दोनों में से कहीं नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और क्वेश्चन में डायमीटर देगा नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाहर निकल करके हल्ला करते हैं, आंदोलन करते हैं कि अरे क्वेश्चन में गलत था, कहे से कि उसमें डायमीटर नहीं दिया था। अरे भाई तुम ये बोलो कि फार्मूला याद नहीं था तुमको, क्योंकि फार्मूला में तो कहीं डायमीटर है ही नहीं, इलोंगेशन तो बिना डायमीटर कहीं निकाल सकते थे आप, सो आपने निकाला नहीं, फार्मूला याद नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब इलोंगेशन निकालने के बाद, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर टोटल इलोंगेशन आपने निकाला है, लेकिन हमको पर्टिकुलर यहाँ पर इलोंगेशन निकालना हो। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपने कुछ एरिया लिया, यहाँ कुछ एरिया लेंगे, कुछ एरिया लेंगे, तो क्या अलग अलग एरिया पर अलग अलग जो है, मतलब अलग अलग हाइट पे, ये एक्स पे एरिया कुछ होगा, कुछ और हाइट लेंगे तो एरिया अलग होगा, कुछ और हाइट लेंगे तो एरिया अलग होगा। तो एरिया अलग अलग होगा अलग अलग हाइट पर, तो क्या स्ट्रेस भी अलग अलग होगा क्या? क्वेश्चन इज दैट कि स्ट्रेस भी अलग अलग होगा क्या? लेकिन नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है, कांस्टेंट स्ट्रेस। अब कांस्टेंट स्ट्रेस मतलब कि ये जो आपका इस तरह का ये है, इसमें बाई दी वे क्या स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ये सेक्शन तो चेंज हो रहा है बट स्ट्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर P लग रहा है। अब किसी सेक्शन पर यहाँ का कुछ एरिया होगा, यहाँ का कुछ एरिया होगा, अरे बात समझ में। अब ये हाइट कितना आप मान लीजिए, y हाइट पे dy थिकनेस आपने ले लिया। ठीक है, अब dy थिकनेस आपने लिया और हाइट y है, तो अब क्या इस हाइट पर एरिया चेंज होने से स्ट्रेस चेंज होगा, या इस हाइट में और स्ट्रेस में एरिया में कोई रिलेशन होगा? ठीक है ना, यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये सेक्शन जो है, ये किस सेक्शन यहाँ पर है और ये सेक्शन यहाँ पर है, ये 1 है मान लीजिए और ये 2 है। इसकी एरिया कितनी है, A1, और इसकी एरिया कितनी है, A2। अब यहाँ पर A2 इज ग्रेटर देन A1 है, देखने से भी समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज द रिलेशन? ठीक है ना, तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हाइट। ये हाइट जो भी आप मानना है, L या H जो भी मान लीजिए, इसको हमने H मान लिया, तो हाइट, ठीक है, और एरिया के बीच क्या रिलेशन है। इफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स P एट द लोअर एंड, यहाँ पर इस एंड पर जो लोड लग रहा है, ठीक है ना, दैट इज दी P, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया एट द टॉप सेक्शन, मतलब यहाँ का एरिया जो है क्या है, एरिया क्या है, ए बी, और इसका टॉप का जो है AT मान लीजिए, ये टॉप एरिया एट द टॉप सेक्शन, एरिया एट द बॉटम सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस फिगर से काफी कुछ आप समझ गए होंगे। अब सेल्फ वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा। सेल्फ वेट के लिए मान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितनी है, डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक है, क्या है, रो है। अब और स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा, ध्यान दीजिएगा, रो क्या है, सिग्मा। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर लोड निकालना हो नीचे की ओर और ऊपर की ओर, तो डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा, देखिए तो डाउनवर्ड फोर्स एट एलिमेंट्री सेक्शन, थोड़ा सा समझिएगा,
एलिमेंट्री सेक्शन कितना होगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, सिग्मा इंटू ए वाई, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर सिग्मा हम क्या मानकर चले हैं कि थ्रो आउट लग रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेस कितना है, सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए वाई, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा ए वाई। अब अपवर्ड में क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा बताइए, क्या हो जाएगा, ये सिग्मा, सिग्मा तो कांस्टेंट है, और एरिया चेंज हो गया ए वाई अब प्लस डी ए, जो चेंज इन एरिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा और ए वाई यहाँ का जो एरिया है अब प्लस डी ए, और मान लीजिए ए वाई प्लस डी ए। अब ये हो गया, और ये तो इस सिग्मा के चलते हुआ, इसका अपना कुछ सेल्फ वेट होगा, क्या होगा, सेल्फ वेट होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक ना, क्या निकालेंगे, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक ना, ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द एलिमेंट कितना हो जाएगा, कितना होगा, रो डेंसिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, मास इंटू जी, मास क्या होता है, एरिया इंटू वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, होगा कि नहीं। तो वॉल्यूम, ये तो रो लिख लिए, और वॉल्यूम लिखाना है, वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ये आप एरिया कितना लिए हैं छोटा सा, ए वाई, यहाँ पर ए वाई और इंटू डी वाई, तो ए वाई इंटू डी वाई, ये क्या हो गया वॉल्यूम, और इंटू जी, तो ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द सेल्फ वेट रो ए वाई डी वाई इंटू जी, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेस इन द बार बेसिकली रिमेन्स पी अपन ए बी, स्ट्रेस यहाँ पर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपन ए बी, होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर चेंज इन एरिया क्या माने हैं, अब यहाँ पर यदि ए मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी ए, यही माने हैं ना, यहाँ पर ए वाई माने हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए वाई प्लस डी ए इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक ना, यहाँ पर अब समझने वाली बात है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा समझिएगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, होगा कि नहीं, टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है देखिए, तो यहाँ पर एक तो डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एलिमेंट्री सेक्शन ड्यू टू द कांस्टेंट स्ट्रेस सिग्मा ए वाई, और प्लस ये डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा, रो ए वाई डी वाई इंटू जी, क्या हो जाएगा, रो ए वाई इंटू डी वाई इंटू जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ फिगर पे यही है, ठीक है, रो ए वाई इसका इंटू डी वाई वॉल्यूम, तो ए वाई डी वाई क्या हो गया वॉल्यूम है, इक्वल टू अपवर्ड फोर्स क्या निकाले हैं, सिग्मा ए वाई प्लस डी ए, क्या हो जाएगा, सिग्मा ए वाई प्लस डी ए, यही तो है। अब देखिए तो इसमें कुछ कटापीटी हो सकता है क्या, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस सिग्मा ए वाई और सिग्मा ए वाई कैंसिल होगा क्या, सिग्मा ए वाई, इधर क्या बचा, सिग्मा डी ए इक्वल टू ये रो
ए वाई इंटू डी वाई इंटू जी, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सिग्मा इक्वल टू आप निकालेंगे क्या, स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सिग्मा इक्वल टू, तो ये रो और जी तो बाहर जाने दीजिए, एरिया ए वाई अपॉन डी ए इंटू डी वाई होगा। अब यहाँ दो दो इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं, एक को इधर लाइए एक को उधर ले जाइए, कैसे होगा, ये सिग्मा इंटू ये डी ए को इधर ले सकते हैं क्या, डी ए अपॉन एरिया एट वाई सेक्शन इक्वल टू रो जी इंटू डी वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक ना, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसकी एरिया बॉटम एरिया से लेकर के टॉप एरिया, और इसकी लेंथ क्या है 0 टू L, आ रही बात समझ में, 0 टू L या 0 टू H, जो भी आपको रखना है। क्या रखें आप, H रखे हैं तो H रख लीजिए y, ठीक है, इसको H रख लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे डी ए अपन ए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x, यही होता है ना, तो सिग्मा बाहर कर दीजिए और log ऑफ एरिया, और क्या जाएगा ए बी और ए टी इक्वल टू, ये रो जी बाहर आ गया, और डी वाई का क्या होता है y 0 टू h। अब ये लिमिट्स को अंदर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा लॉग ऑफ नेचुरल लॉगरिथम क्या हो जाएगा, ए टी अपॉन ए बी हो जाएगा, क्योंकि लॉग ए टी माइनस लॉग ए बी आता, तो हमने डायरेक्ट यहाँ रख दिया है, इक्वल टू रो जी इंटू एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, ये लॉग ऑफ ए टी अपॉन ए बी इक्वल टू रो जी एच, ये रो अपन सिग्मा रख सकते हैं क्या, रो जी एच अपन सिग्मा। यहाँ पर ए टी अपन ए बी निकालना हो, ए टी अपन ए बी, तो क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टू द पावर रो जी एच अपन क्या सिग्मा लिख सकते हैं। और यही ए टी मतलब एरिया ऑफ टॉप विल बी इक्वल टू ए बी इंटू ई टू द पावर रो जी एच अपन सिग्मा, दैट इज द फाइनल रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या निकल गया फाइनल, ए टी टॉप का एरिया इक्वल टू ए बी इंटू एक्सपोनेंशियल पर रो जी एच अपन सिग्मा, एक्सपोनेंशियल है, एंड दैट इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन एरिया एट द टॉप एंड एरिया एट द बॉटम। तो टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया के बीच कोई रिलेशन पूछता है फॉर द गिवन मटेरियल फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस, दैट यू कैन फाइंड हियर, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हाइट फॉर कांस्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, ये कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए आपने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ये आप निकाल लिए। अब इसके बाद हम जो है करते हैं एक न्यूमेरिकल, क्या एक करते हैं न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को हम लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ गए कि व्हेन ए बार इज हैंगिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है ना, सच दैट इट इज सब्जेक्टेड टू इट्स सेल्फ वेट एंड ए कांस्टेंट स्ट्रेस थ्रू आउट द सेक्शन, बट दिस स्ट्रेस varies at different section, reason being that weight is varying, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे वेट क्या होगा, सेल्फ वेट बढ़ते जाएगा। इफ द बार हैज टू हैव कांस्टेंट स्ट्रेस अलोंग द लेंथ, ऐसा हम सोचे कि कांस्टेंट स्ट्रेस थ्रू आउट द मटेरियल हो, ठीक है ना, तो उसके लिए जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे तो इस तरह का एक रिलेशन निकल करके आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसका हम देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन यदि हम देखेंगे इसका, ठीक ना, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इफ देयर इज ए बार
like this, ठीक है ना. If there is a bar, it is subjected to a load of 100 Newton. If there is a bar, it is subjected to a load of 100 kilonewton, 100 kilonewton at the bottom in and hanging freely. If a constant stress is given 50 Newton per meter square, millimeter square, ठीक है. यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, दैट मीन्स की डेंसिटी इज गिवन, और डेंसिटी और यू कैन से रो जी, वेट दिया हुआ है, ठीक ना, वेट, ठीक ना, पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है ना. क्वेश्चन लिख दें क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डेराइव एन इक्वेशन या फाइंड द टॉप एरिया, find the relation of the area to the height above the base for a bar subjected to 100 किलो न्यूटन, ठीक ना, एट द बॉटम एंड हैंगिंग फ्रीली, if a constant stress of 50 Newton per mm square is desired, ठीक है ना. यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, यूनिट वेट मतलब क्या, रो इंटू जी, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल इज 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, डायरेक्ट. अब सॉल्यूशन डायरेक्ट यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है. अब यही सेक्शन है ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास अवेलेबल है बाय दी वे, ये फॉर्मूला क्या है आपके पास बाय दी वे डायरेक्ट अवेलेबल है, ठीक है. तो अब निकालेंगे कैसे, तो अब डेराइवेशन का फॉर्मूला, जब अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स निकाले थे, देख रहे हैं ना, यही निकाले थे ना, अपवर्ड फोर्स एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या है, सिग्मा डी ए रो ए वाई डी वाई इंटू जी, ठीक है. तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इग्नोर कर दिए थे, ठीक है, जबकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि वैल्यू इज बीइंग गिवन, बाउंड्री कंडीशन इज गिवन, ठीक है. तो हमारा इक्वेशन क्या निकल करके आया था, देखिए यहां पर यही इक्वेशन निकल करके आया था हमारा, क्या, log ऑफ 80 अपॉन ए बी इक्वल टू कितना आया है, ई टू दी पावर, सॉरी, रो जी एच अपॉन सिग्मा, और बैलेंस करेंगे अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स को, तो कितना आया था, देखिए यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू रो जी ए वाई अपॉन डी ए इंटू डी वाई, सॉरी, ठीक है ना. तो क्या लिखेंगे हम, सिग्मा डी ए लिख सकते हैं क्या, ठीक है. यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम इसको डी ए अपॉन एरिया एट एनी सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन ले लीजिए, ठीक है, डी ए अपॉन एरिया इक्वल टू ये रो जी अपॉन सिग्मा इंटू डी वाई, यही है ना. अब यहाँ पर क्या निकाले थे आप, लॉग ऑफ एरिया, ठीक है ना, लॉग ऑफ एरिया. तो किस सेक्शन पर, जो भी आप सेक्शन यहाँ पर एज्यूम किए हो, क्या सेक्शन एज्यूम किए हैं, वाई, ठीक ना, तो लॉग ए वाई, ठीक ना, और इक्वल टू रो जी अपॉन सिग्मा
इंटू डी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन आप देखेंगे तो एट, ठीक है ना, फिगर से समझिएगा, एट y इक्वल टू जीरो, यहाँ पर y इक्वल टू जीरो पर जब y आप जीरो लेंगे और ये तो dy है आपका, जब y इक्वल टू जीरो है तो ए वाई कितना है, इसका एरिया कितना है, ठीक है ना। तो ए वाई जब जीरो है तो ए वाई क्या एरिया जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज दी 2000 मीटर क्यूब, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू जीरो रखेंगे और ए वाई जो है 2000 रखेंगे तो c इक्वल टू क्या रखेंगे, log 2000 हो जाएगा। और log 2000 मतलब क्या, log 2000 का कुछ वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो log 2000 का कुछ वैल्यू निकालेंगे तो मान लीजिए कि ये वैल्यू आया आपका। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log ए वाई इक्वल टू रो जी अपन सिग्मा इंटू वाई और प्लस सी की जगह पर log क्या हो जाएगा 2000 log ए वाई, ठीक ना। अब यहाँ पे ए वाई इसको इधर ले लेते हैं माइनस में, तो क्या हो जाएगा log ऑफ ए वाई अपन 2000 लिख सकते हैं क्या, और ये रो जी अपन सिग्मा इंटू वाई, ठीक ना। और ए वाई, ध्यान दीजिएगा, ए वाई अपन क्या 2000 और एक्सपोनेंशियल रो जी अपन क्या सिग्मा इंटू वाई, यही है ना। और ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन बन गया, ये क्या हो गया आपका जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर दें हम अपन, कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन 2000 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ये रो जी दिख रहा है, तो रो जी का वैल्यू कहीं दिया हुआ था डायरेक्ट, क्या दिया है 78.5, देखिए यहाँ पर दिया है 78.5 रो जी का, तो ये वैल्यू हम रख दें तो रो जी यही है ना रो जी, तो रो जी मतलब 78.5 अपन सिग्मा दिया हुआ है कितना 50, देख लीजिए कांस्टेंट स्ट्रेस 50, तो ये 50 इंटू वाई। अब वाई का हाइट हम अपने को मालूम है क्या, इसकी हाइट दिया है क्या कहीं पर, नहीं दिया है क्या, तो इसकी हाइट मान लीजिएगा कि h इक्वल टू 1000 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा 1000 mm मतलब 1 मीटर। अब यहाँ पर ए वाई, अब इस एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इस एक्सपोनेंशियल का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ए वाई इक्वल टू आप निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे 2000 इंटू ई टू द पावर 78.5 अपॉन 50। अब कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना, अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो बचपन में करते थे वो नहीं करना, अदरवाइज वही करते रह जाएंगे। तो ये आप निकालेंगे, यू विल गेट हियर ऑलमोस्ट 9613, ठीक है, 0.3 mm स्क्वायर, ठीक है। मतलब नीचे का एरिया कितना था, यहाँ पर बॉटम एरिया कितना आप लिए थे, यहाँ पर कितना एज्यूम किए थे 2000, तो बॉटम एरिया जो है कितना था 2000, ठीक है। और एरिया एट द टॉप, ये एरिया टी निकल जाएगा, तो एरिया एट द टॉप कितना होना चाहिए 9613.3 mm स्क्वायर। इससे निकालने से क्या फ़ायदा होता है, तो बेसिकली कोई हमें कंपोनेंट डिजाइन करना है,
जिसमें हमें पहले से ही मालूम है, जैसे कोई बाइक डिजाइन करना है और हम उसको 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पर 4 लोग तो बैठेंगे, तो 4 लोग का एक वेट तो मालूम हो गया हमको, पहला। दूसरा कि इस वेट के हिसाब से हम जो है एक एवरेज एरिया लेकर के कांस्टेंट स्ट्रेस निकाल लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो P अपन ए, तो कांस्टेंट एरिया। अब हम चाहते हैं कि यही स्ट्रेस चारों तरफ लगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह, इवन दाउ कि एरिया इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है ना। तो हम यहाँ का एरिया तो A1 या AB जो भी आप रखें हैं, बॉटम एरिया AB। अब हम यहाँ पर क्या एरिया लें जिससे कि हमारा यही सिग्मा थ्रो आउट लगते रहे, ठीक है ना। आगे बात समझिए, उल्टा समझिएगा कि AB जो है गिवन है, AB दिया हुआ है, स्ट्रेस भी मालूम है, ठीक है ना, हाइट भी मालूम है, तो हम ऊपर का एरिया क्या रखें जिससे कि सिग्मा हमारा थ्रो आउट कहीं भी किसी भी जगह पर आप निकालें तो सिग्मा कांस्टेंट लगे, इवन दाउ you have considered the weight, you have considering self weight also, ठीक है ना। तो सेल्फ वेट को कंसीडर करते हुए जो आप निकालते हैं क्या, एरिया एट द टॉप, ठीक है ना, तो दैट इज द हाईली मीनिंगफुल, ठीक है। और वही हमने यहाँ निकाला है। तो कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए यदि यहाँ एरिया 2000 है तो यहाँ 9600 होना, 9000 हो, तब जाकर के कांस्टेंट स्ट्रेस चारों तरफ हमारा लगेगा। अदरवाइज यहाँ स्ट्रेस कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ वेरिएबल हो जाएगा, और वेरिएबल हो जाएगा तो कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आज हमने समझाने की कोशिश किए हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और ये जो हमने इक्वेशन निकाले हैं इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आल्सो। सो बी prepared, such kind of question will be asked again and again in examination. So wish you best of luck for such kind of question. Try to solve the numerical, जैसे कि हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए भी हैं अभी, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन डेराइव द इक्वेशन। मेरा आप देखे होंगे कि इस चैनल पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके प्रॉपर डेराइवेशन के साथ, इतना डेराइवेशन शायद किसी कोचिंग में या किसी चैनल पर या कहीं भी मिलना लगभग असंभव है, मुश्किल है, नहीं मिलता है। दैट इज वेरी मच फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग अभी, और आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, be healthy, keep smiling, and at the same time please keep promoting this channel, because this channel is in very infant age. You have to make it matured, you have to share it with your classmates to make them very strong in strength of material or in any mechanical subject. So thank you very much once again, thank you.